नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और जिसके अंदर सरकार भी अपने तरफ से पूरे प्रयास कर रही है कि भारतीय लोगों को किस प्रकार से हमें सावधानी पूर्वक सारे कार्य करवा सके। और सरकार ने एक कार्य मुहिम शुरू की है, इसका वर्क फ्रॉम होम कह सकते हैं हम, यानी आप घर से ही कार्य करें। उसी कड़ी के बीच के अंदर हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विविध चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसके तहत हालांकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल का है, लेकिन मैं जो 10th के बच्चे हैं उनके अपकमिंग एग्जाम होंगे, जिसके अंदर एक आपका सोशल साइंस का होगा और मैथ्स का होगा। मैं आपको सोशल साइंस के ऐसे ट्रिक्स और ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि आपने मतलब इस प्रकार से अध्ययन कर पाएंगे कि लोग बच्चों को लगता है कि सोशल साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि कभी नहीं लगेगा कि आपको कि सोशल साइंस बोरिंग सब्जेक्ट है। सोशल साइंस के प्रति आपकी रुचि जागेगी और मैं आपको ये पूरी की पूरी मैं आपको उम्मीद करवा सकता हूँ, आपको पूरा का पूरा ये बता सकता हूँ कि मतलब किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि अपने मित्रों से भी इस वीडियो को शेयर करें और जितने लाइक हो सके आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मैं अगली क्लास तभी ले पाऊंगा कि जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा होगा। और उस रेस्पॉन्स के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और शेयर करने के बाद आप महसूस करेंगे कि वाकई में हमने कुछ क्वालिटी की शिक्षा ली है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस अगले टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप मेरे बारे में जान तो चुके हैं, मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार सैनी और मैं आपको आज बेसिक टॉपिक शुरू करूंगा आपका, और आपको जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसके प्रति आपकी रुचि जागृत कर दूंगा, यह मेरा आपसे वादा रहेगा। और जो आपका ये ज्ञान विधि चैनल है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने लाइक हो सके आप उसके लिए लाइक करें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, तो देखिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप जिसके माध्यम से अपने आप को महसूस करेंगे वाकई में पॉलिटी सब्जेक्ट एकदम ईजी है। ये सामाजिक का सब्जेक्ट है, काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, कई बार बच्चों को लगता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपको आज प्रूव कर दूंगा कि ये एकदम सरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है एकदम सरल। कैसा सब्जेक्ट है? सरल सब्जेक्ट है। देखिए सरल सब्जेक्ट कैसे। से मैं बताता हूँ, आपको संसद याद करना है। क्या याद करना है? संसद। रे से आपको याद करना है राज्यसभा। क्या याद करना है? राज्यसभा। ल से आपको क्या याद करना है? लोकसभा। क्या याद करना है? लोकसभा। अब मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें जिससे कि आप एग्जाम में ज्यादा नंबर ला सके, आप प्रभावी लिख सके, वो चीजें बताऊंगा कि आप अपने कंटेंट को शुरू करने से पहले ही आप अनुच्छेद लिखें। क्या लिखें? अनुच्छेद, जिससे कि जो एग्जामिनर उस पर आपका प्रभाव अच्छा हो। अब आप कहोगे सर कि अनुच्छेद तो याद नहीं हो पाते। याद होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे? देखो, एक याद करना है आपको सिर्फ अनुच्छेद 79। क्या याद करना है? 79 यानी भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को बताता है? यह है 79। उसके बाद में कुछ नहीं, एक आगे बढ़ाइए 80, उसके बाद में एक आगे बढ़ाइए 81। 80 के अनुसार क्या होगा कि हमारी एक राज्यसभा होगी। 81 के अनुसार क्या होगा कि हमारी एक लोकसभा होगी। क्या होगी? लोकसभा होगी। तो संसद क्या है बच्चों? सरल है। हार्ड है क्या? नहीं, एकदम सरल है। कैसे? से संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ये समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके अनुच्छेद गारंटी आपसे भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। आप अगर आप भूलना चाहोगे ना तो भी नहीं भूल पाओगे, ये वादा है मेरा आपसे। देखिए कैसे। अगर नॉर्मली चीज में हम देखते हैं, मैंने चर्चा आप देखते हैं कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद या सबसे संवैधानिक बड़ा पद होता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में कि ये सबसे बड़ा पद है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करें तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका अनुच्छेद कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। सिंपल भाषा में आपको ये समझना है। ट्रिक के मामले में देखो कि नॉर्मली वैसे कोई इसका इशू नहीं ऐसा, लेकिन अपन को समझना अपन को इसके हिसाब से देखते हैं। मतलब मैं किसी प्रकार से किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा के या किसी की चीजें को किसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन हमको समझना। देखो कि अपन आमतौर पे कहते हैं कि जो हमारे घर पे मेहमान आते हैं, जब उनको विदा करते हैं, क्या करते हैं? विदा करते हैं, तो उनको एक हम भेंट देते हैं उपहार स्वरूप। तो भेंट देते हैं हम कितने रुपयों की? उनको मान लो कि हम 51 रुपए की भेंट देते हैं। कितने रुपयों की भेंट देते हैं? 51 रुपयों की। लेकिन मान लो
जो मेहमान आए, मेहमान जो आए 51 रुपए ना देकर हम उनको कितने दे दें? 52 रुपए दे दें। कितने रुपए दे दें? 52 रुपए। कितने दे दें? 52 रुपए। कितने रुपए देंगे? 52 रुपए। कितने रुपए देंगे हमें? 52 रुपए देंगे। बस यहीं से अपना कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब आगे देखिए कैसे। 52 के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। अब बाकी अनुच्छेद आपको अपने आप याद होंगे। कैसे? 5 में आप 1 प्लस कीजिए। कितना प्लस कीजिएगा? 1। 6 हो गया यहाँ पे। इसमें 1 प्लस कीजिएगा, कितना हो गया? 3। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के अंदर क्या होगा? एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था होगी। किसकी व्यवस्था होगी? राष्ट्रपति पद की। 52 क्या कहता है कि एक राष्ट्रपति पद की और उपराष्ट्रपति पद की 63 में। प्रधानमंत्री की कुछ नहीं करना, प्लस 1 कीजिए। कुछ नहीं करना, प्लस 1 कीजिए। 74 अनुच्छेद 74 ये कहता है कि भारत के लिए एक क्या होगा? प्रधानमंत्री। वैसे देखें तो प्रधानमंत्री, अब आप कहोगे कि सर प्रधानमंत्री भी, और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, प्रधानमंत्री तो है, साथ में ये मंत्री परिषद क्या है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के लिए भी आर्टिकल हम कौन सा यूज करेंगे? 74 यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर प्रधानमंत्री के लिए भी ये यूज कर रहे हैं आप, और मंत्री परिषद के लिए भी यूज करें, ऐसा कैसे? तो सिंपल सा लॉजिक देखिए आप। प्रधानमंत्री है तो क्या ये? मंत्री है। क्या है? मंत्री है। लेकिन मंत्रियों में प्रधान है। वैसे देखिए तो संविधान में ये वर्ड काफी गलत कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिर्फ मंत्रियों का प्रधान है। सिर्फ क्या है? मंत्रियों का प्रधान है। कैसे? अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं, उनके अलग अलग विभाग होते हैं। कृषि विभाग हो गया, अलग अलग विभाग, आपके मान रक्षा विभाग हो गया, आपका विदेश विभाग हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री जो इंपोर्टेंट विषय है वो अपने पास रखता है। कौन से विषय? इंपोर्टेंट विषय। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल आपको याद कैसे करने हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कुछ नहीं करना है आपको। 51 याद, 51 से आपका बेस है 52 पे। आपने फिर प्लस 1 किया, इधर प्लस 1 किया, कितने हो गए? 63। उपराष्ट्रपति का हो गया। प्लस 1 किया 7, इधर प्लस 1 किया 4। ये किसका हो गया? प्रधानमंत्री का। किसका हो गया? प्रधानमंत्री का। तो ये आर्टिकल अब आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी आपको। और ये आर्टिकल आपने देख ही लिए। अब कुछ आर्टिकल ऐसे भी आएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए कैसे। देखिए कैसे। देखिए कुछ आर्टिकल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि एक आर्टिकल अपन देखते हैं, आपके सामाजिक विज्ञान से भी ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी कंपटीशन एग्जाम देके काफी आपको अनुच्छेद पूछे जाते हैं। एक अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 315। एक अनुच्छेद आता है आपका 324। कौन सा आता है? 324 भी आता है। ये 315 अनुच्छेद क्या कहता है? 324 अनुच्छेद क्या कहता है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग के लिए कौन सा अनुच्छेद? 315। कौन सा होगा? 315 अनुच्छेद। 315। तो अब आप कहोगे सर 315 हम तो भूल जाएंगे। कभी नहीं भूलोगे। याद कैसे करना? देखो कि मान लो आपका कोई एग्जाम था, कितने नंबर का था? 400 नंबर का एग्जाम। कितने नंबर का था? 400 नंबर। 400 नंबर में से आपने नंबर कितने प्राप्त किए? 315। अब आप कहोगे सर ऐसे तो आप 315 दे दोगे, 325 दे दोगे, ऐसे किसे भी दे दोगे। याद करना, अखिल भारत संघ लोक सेवा आयोग। तो ये क्या करता है? अब नहीं बोलोगे। देखो, जो आपके बड़े बड़े IAS, IPS इनके एग्जाम करवाता है। ये किस किस के? IAS के, IPS के। और आपकी भी इच्छा होगी कि क्या बने हम? IAS और IPS। अगर 315 नंबर लाते हैं तो श्योर है कि आप क्या बनेंगे? IAS और IPS। कभी नहीं बोलोगे। अब ये अनुच्छेद कहां से कहां तक चलते हैं? 315 से 323 तक। अब 323 के बाद में आता है 324। ये किसके बारे में बताता है? निर्वाचन आयोग। किसके बारे में? निर्वाचन आयोग के बारे में। किसके बारे में बताता है? निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग 324। अब इसको कैसे याद रखोगे? मान लो कि आप चुनाव में खड़े हुए। कहाँ खड़े हुए? चुनाव में। वही वापस मत 400 प्राप्त कितने हुए आपको? वोट 324। जीत श्योर आप? अगर 400 में से 300 वोट आपको मिल जाते हैं तो आपकी जीत श्योर है।
तो ये आर्टिकल 324 क्या कहता है कि भारत के लिए क्या रहेगा, एक निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है वो डिटेल में चर्चा कर लेंगे, लेकिन सिंपल भाषा में यानी जो चुनाव संपन्न करवाने के कार्य किसके हैं, चुनाव आयोग के। ठीक है, ये आर्टिकल अपने हो गए। ठीक है।